ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 1187 থেকে कंटिन्यू করব। फिफ्थ तरंगा श्लोक नंबर 1187 ऑनवर्ड्स। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, अगला आधा घंटा 1 घंटा बहुत मन देकर श्रवण कीजिए। हम लोग बहुत भाग्यशाली है, इतना इतना কি বলবো, রত্ন, সত্যি মানে भक्ति रत्न सुबह सुबह मिल रहा है। बहुत पूर्व जन्म का या इस जन्म का बहुत सुकृति रहा होगा, उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। यस, अशोक प्रभु। পরশো নাম গ্রাম এই দেখো অগ্রেতে। क्या प्रभु का पास बुक नहीं है क्या? है, पंकज हम कर रहे हैं, इसलिए मैं सोच पंकज प्रभु कर रहे हैं प्रभु। नहीं नहीं, मैं अशोक प्रभु को बोल रहा हूँ रिपीट करने के लिए। पढ़ो पढ़ो। हाँ पढ़िए। 1187। পরশু গ্রাম এই দেখো অগ্রেতে। थोड़ा नेटवर्क देख लीजिएगा। পরশ নাম হইল জয়ছে কহি সংক্ষেপেতে। পরশু নাম হইল জয়ছে কহি সংক্ষেপেতে। ठीक है, कैसे इस गांव का भी अगला गांव, ठीक है सुभद्री माता जी, इस गांव का नाम कैसे परोशो, परोशो नाम हुआ, अभी आप लोग को बताते हैं। रथे चोरी कृष्ण मथुराए यात्रा कइला। রথে চড়ি কৃষ্ণ মথুরায় যাত্রা কইলা। গোপিকার দশা দেখি ব্যাকুল হইলা। গোপিকার দশা দেখি আকুল হইলা। समझ में आया कविता माता जी यहाँ तक? लोकोदारे কহিলেন শপথ খাইয়া। লোকদারে কহিলেন শপথ খাইয়া। কালী পরশের মধ্যে মিলিব আসিয়া। কালী পরশের মধ্যে মিলিব আসিয়া। तो ब्रज गोपी का उन लोगों का हालत देखकर भगवान को बहुत खराब लगा, तो भगवान ने सबके सामने कसम खाया ऐसे करके, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं कल परसों तक वापस आ जाऊंगा, कल परसों। परसों तो उसे से नाम हो गया परसों। परसों गांव। हरे कृष्ण। यस पंकज प्रभु। प्रभु लगता है तभी से रीति हो गया कल परसों पे टालने का। अरे जाता नहीं है। परसों आया नहीं ना, परसों आईवे नहीं किया। हाँ। अरे अरे बहुत, देखिए माता जी का तबीयत ठीक हो गया, गाँव में आएंगे। यस बोलिए माता जी। प्रभु जी कहाँ गए थे कृष्ण भगवान जो कल परसों तक आ जाएंगे? मथुरा में लेकर जा रहे थे ना अक्रूर। ओह अच्छा अच्छा। এই হেতু পরশু নাম হইল ইহার। এই হেতু পরশু নাম হইল ইহার। কহিতে না জানি জয়ছে চেষ্টা গোপিকার। কহিতে না জানি जैसे चेष्टा गोपिकार। वाह, कितना सुंदर सुंदर लीला एक एक गांव का। कितना लोग ये बंगाली का डर से भाग के चला गया और क्लास में ज्वाइन नहीं किया। पहले पहले जब शुरू किया था कितना लोग आते थे। हाँ, वो बोला नहीं बाप रे बाप, ये हमारे ऊपर से जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। थोड़ा धैर्य करके मैंने कितना बार समझाया, थोड़ा धैर्य रखिए। 2-4 अगर समझ में नहीं आया, कोई आप लोग को लाल बाजार या तिहाड़ जेल नहीं ले जाएगा। 2-4 आप लोग जब खाना खाने बैठते हैं तब भी तो 2-4 राइस इधर उधर गिरता है ना, उसके लिए खाना छोड़ देते आप लोग क्या? हाँ? ठीक है कोई बात नहीं, एक श्लोक नहीं समझ में आया, कीर्तन नहीं समझ में आया, एक भजन नहीं समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, कम समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा चीज को देखिए क्या मिल रहा है। बड़ा चीज मिलने के लिए छोटा छोटा जाएगा इधर उधर, है ना? यस महामंजरी माता जी। प्रभु लेकिन आपका इतना प्रयत्न रहता है कि हम लोग को समझ में आए, थोड़ा हिंदी थोड़ा बंगाली इंग्लिश सब मिला के समझा देते हैं, बहुत अच्छा समझ में आने लग गया है। ये जो थोड़ा थोड़ा बंगाली समझ में आ गया, इसकी वजह से क्या एक रत्न खजाना का दरवाजा आप लोग का खुल गया, आप लोग बाद में समझ में पाएंगे। इस देखिए इधर तो कुछ कुछ भक्त है जो हिंदी भाषी होने के बावजूद उन लोग को बंगाली आता है, राजीव प्रभु, पंकज प्रभु और ऐसे 2-4 है, अशोक प्रभु, लेकिन अधिकांश को तो आता ही नहीं है। लेकिन ये जो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए
ये जो 20-30% समझ में आ गया, इसलिए इसके लिए आप लोग के सामने एक बहुत बड़ा खजाना खुल गया, क्योंकि अधिकांश बुक बंगाली में ही है. So because you all tried and had patience, that's why a big door is waiting for you, a big door of treasure. वो हमको भी ट्राई करने से ही आया है. हमको बहुत साल से बंगाली नहीं पढ़े थे. अच्छा, Prabhu is very quick learner, so he is a very talented person on this book. परोशो निकटो. हाँ, बोलूं संगनी श्याम प्रभु के माँ. कौन बनेगा करोड़पति में एक बार आया था कि सबसे ज्यादा बोलने वाला भाषा कौन सा इंडिया में, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो फर्स्ट था इंग्लिश, फिर बंगाली, फिर हिंदी. फर्स्ट इंग्लिश था. हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश. साउथ में तो इंग्लिश ही बोला जाता है प्रभु. अच्छा, फिर बंगाली था, फिर हिंदी था थर्ड. अच्छा, बंगाली से गए. हाँ हाँ, आप सर्च कर सकते. अच्छा, वेरी गुड. हमको भी अजीब लगा ये सुन के. हाँ, हमको भी सुन के सब लगा. जगह बंगाली लोग है ना, हर स्टेट में बंगाली लोग हैं. यूपी हो चाहे साउथ हो, सब जगह पे भरे हुए हैं. अच्छा, ओके. अगला श्लोक. हाँ, बोलिए माता जी, सत्यभामा माता जी. मैं स्कूल के जमाने में मैं भी बंगाली का कोर्स करती थी, पढ़ती थी. लेकिन अभी कितने साल बाद मेरे को भी बंगाली बुक देख के मुझे घबराहट हो रही थी. लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं होता है, भगवान की कृपा से अब समझ में आता है प्रभु जी. हाँ, वही थोड़ा टिके रहना पड़ता है ना, थोड़ा धैर्य से टिके रहना पड़ता है. उसीलिए फिर से वो श्लोक दोहरा रहा हूँ जो मैं शायद 2-3 महीना आगे दोहराया था. जे शय সেই রয়, जे नाश হয় तार नाश হয়. हाँ, ये देखिएगा, बहुत लाइफ में भी बहुत ये एप्लीकेबल है. जे शय সেই রয়. हाँ, जो सहन करता है, टिका रहता है, वो ही रहता है एक्चुअली. बाद में बहुत लोग छोड़ के बाह जा छोड़ो हटो, नहीं होगा. वो जो नहीं होगा, जो एटीट्यूड रहता है ना, बहुत लोग इधर भी नहीं होगा, 2 दिन बाद यहाँ जाकर ये भी अच्छा नहीं लग रहा. ये छोड़ने का आदत जिनको पड़ गया ना, वो कभी पकड़ के नहीं रख पाएगा. यहाँ छोड़ेगा, 2 दिन बाद यहाँ क्लास का ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी नहीं, टिक नहीं पाएगा, कहीं नहीं टिक पाएगा, कहीं का नहीं रहेगा. जैसे प्रभु दूब घास और बड़ा पेड़ दोनों में अंतर है. कारण दूब घास माने झुक जाता है और बड़ा पेड़ झुकता नहीं, वो टूट जाता है, इसलिए तूफानों को गिरा देता है. अरे वो हरे कृष्ण प्रभु जी. यहाँ पे वृंदावन से मथुरा गए थे कि गोकुल से? गोकुल वृंदावन ठीक है, एक ही बात है. उधर से मथुरा लेके गया था ना कुश्ती के लिए. यस. পরশো নিকটো এই শ্রী নামেতে গ্রাম. পরশু নিকটে এই শ্রী নামেতে গ্রাম. সংক্ষেপে কহিয়ে জয়ছে হইল শ্রী নাম. संक्षेपे कहिए जैसे होइलो श्री नाम. तो ये परस गांव के पास में ये शी नाम का एक गांव है. कैसे नाम हुआ मैं बता रहा हूँ अभी. यथा कृष्णचंद्र धैर्य धरिते ना पारे. यथा कृष्ण चंद्र धैर्य धरिते न पारे. गोपिकार दशा देखी कहे बारे बारे. गोपिकार दशा देखी कहे बारे बारे. मथुरा হইতে শীঘ্র করিব গমন. मथुरा होइते शीघ्र करिब गमन. এহেতু শীঘ্র সী কহে সর্বজন. यही हेतु शीघ्र सी कहे सर्वजन. गोपिका का दशा देखकर भगवान ने बोला मैं शीघ्र आ जाऊंगा मथुरा से वापिस. शी वो शीघ्र का शी से शी हो गया. शीघ्र. रथे चढ़ी कृष्णचंद्र चलो ए मथुराए. रथे चढ़ी कृष्णचंद्र चले मथुराए. कृष्ण बिना गोपी गण होइला मृत्यु प्राय. कृष्ण बिना गोपी गण होइला मृत्यु प्राय. आपको समझ में आ रहा है ना? प्लीज नहीं समझ में आएगा, अच्छा लगेगा कि आप तुरंत हाथ उठा दीजिए. असंख्य गोपीर नेत्र अंजन सहिते. असंख्य गोपीर नेत्र अंजन सहिते. नेत्र अश्रु बुक बाही पड़े पृथ्वीते. नेत्र अश्रु बुक बाही पड़े पृथ्वीते. कौन? गोपी लोग. एकत्र হইয়া জল চলে নদী পারে. एकत्र হইয়া জল চলে নদী পার. সবে কহে এই হয় যমুনার একত্র হইয়া জল চলে নদী পাড়া.
একত্র হইয়া জল চলে নদী পারা, সবে কহে এই হয় যমুনার ধারা। সবে কয়ে এই হয় যমুনার ধারা। এই গোপিকার প্রেম অশ্রুময় স্থান, এই গোপিকার প্রেম অশ্রুময় স্থান। ওহে শ্রীনিবাস এ দেখো এ भाग्यवान। ओहे श्रीनिवास देखो ए भाग्यवान। इतना रोया उन लोग भगवान के विरह में कि उन लोग का आंख से आंसू गिरकर एक धारा बनकर एक नदी, একত্র হইয়া জল চলে নদী পাড়া। नदी पारा शायद यमुना में मिक्स हो गया होगा ना। सबे कहे यही है जमुनारो धारा, सबको लगा ये यमुना का धारा है। सोचिए कितना रोया था, हालांकि वो यमुना का धारा नहीं था, ये इन लोग का आंसू का नदी बन गया। तुलना किया गया। हाँ, यही गोपिकार प्रेम अश्रुमय स्थान, ये जो जगह है धारा, ये अश्रुमय स्थान है। ओहे श्रीनिवास ये देखो भाग्यवान, जो देखा है देखो, ये तुम लोग भाग्यवान हो, ये सब देख पा रहे हो। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा बाबू, तो उन लोगों का काजल से वो आंसू काजल के साथ में जाता था ना, तो सांवला रंग हो गया, काजल वाला रंग हो गया, और जमुना का रंग सांवला इसलिए ऐसे। नेत्र अंजन शोहिते, नेत्रो प्लस अंजन शोहिते, नेत्र अश्रु बुक बाही। या करेक्ट। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, राजीव बंग प्रभु जी ने चैट बॉक्स में बंगाली भाषा से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन दी है। In 2002, Bengali was announced as one of the official language in the Republic of Sierra Leone, a country in West Africa. अच्छा, Bengali is the official national and most widely spoken language of Bangladesh, with 98% of Bangladeshis using Bengali as their first language. It is the second most widely spoken language in India. तो एकदम सही बोला था संगीत श्याम प्रिय माता। ओके, मालूम ही नहीं था ये बात। रोज उस समय मेरे को गुस्सा आया था कौन बनेगा करोड़पति में, क्योंकि हिंदी थर्ड दिया था इसलिए। आज के दिन में नहीं, आज के दिन में बिल्कुल नहीं, अभी मेरे को याद है। अरे अरे ओके, ये देखो ये कामाई कराला, देखो ये कामाई कराला ग्रामोदय। देखो এই কামাই করালা গ্রামোদয়। কামাই গ্রামেতে বিশাখারও জন্ম হয়। কামাই গ্রামেতে বিশাখারও জন্ম হয়। ওকে, দেখো এই কামাই कराला গ্রামোদয়। ওকে, ললিতার স্থান ওই कराला গ্রামেতে। ললিতার স্থান এই করালা গ্রামেতে। লুধৈনী গ্রামেও বাস বিদিত ব্রজেতে। लुधौनी ग्रामेउ बास विदित ब्रजेते। और एक श्लोक पढ़ते हैं, फिर महावन जी माता जी हिंदी बताएंगे। এই कराला গ্রামেতে চন্দ্রাবলী স্থিতি। এই করালা গ্রামেতে চন্দ্রাবলী স্থিতি। करालार पुत्र गोवर्धन जार पति। करालार पुत्र गोवर्धन जार पति। करालार पुत्र गोवर्धन जार पति। यस महावन जी माता जी। यहाँ दो गांव कमाई और कराला को देखो। कमाई में विशाखा का जन्म हुआ था और कराला ललिता का नगर है। लुधावनी ग्राम अनेक ब्रजवासियों का निवास स्थान है और यहाँ कराला ग्राम में चंद्रावली अपने पति गोवर्धन, अपनी माता इंदुमती और अपनी अग्रज बहन राधा रानी के साथ रहते हैं। यहाँ এই कराला গ্রামেতে চন্দ্রাবলী स्थिति, करालार पुत्र गोवर्धन जातपति। तो चंद्रावली का पति का नाम है गोवर्धन और उनका बेटा का नाम है कराला। अच्छा, नहीं, उनका पिता का नाम है कराला, गोवर्धन का पिता का नाम। अच्छा, चंद्रावली क्या, फिर से बोलिए महामन जी माता जी। चंद्रावली के मतलब फादर इन लॉ, ससुर हो गए कराला।
अच्छा, चंद्र से करालार पुत्र प्रभु गोवर्धन यहाँ जो पे तो चतुर का नाम नहीं दिया है। लुधावनी ग्राम अनेकों ब्रजवासियों का निवास है और यहाँ कराला ग्राम में चंद्रावली अपने पति गोवर्धन और अपनी माता इंदुमती और अपनी अग्रज बहन राधा हाँ, फिर रानी के सही बोला आपने फिर प्रभु। ये कराला का पुत्र है गोवर्धन और ये गोवर्धन से शादी हुआ चंद्रावली। यहाँ पे लगता है कराला का मतलब उनके पिता का नाम नहीं है, ये कराला गांव का पुत्र हो गया ये, मतलब कराला गांव से है गोवर्धन। गुड बी। चंद्रभानु चंद्रभानु तो पिता का नाम। अभी पढ़ा नहीं श्लोक। चंद्रभानु पिता इंदु मोती आगे माताजार। बोली बोली प्रभु। चंद्रभानु पिता चंद्रभानु पिता इंदु मोती माता जार। चंद्रावली हन ज्येष्ठा भोगनी राधिकार। चंद्रावली हन ज्येष्ठ भग्नि राधिकार। चंद्रभानु पिता इंदुमती माताजार चंद्रावली हन ज्येष्ठा भोगनी राधिका। अब ये माने राधिका राधा रानी का बड़ी बहन। तो फिर राधा रानी का माता का नाम तो कीर्तिदा और पिता का नाम ऋषभानु, तो फिर इन लोग इनका शायद कजिन होगा ना, कजिन हाँ, होगा। विश्वभानु के भाई चंद्रभानु। ओके, अगला श्लोक सबको समझ में आ रहा है ना? रिलेशन मुकुंद प्राण प्रभु। गुड मॉर्निंग सर, समझ में आया? सरोज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, लुधावनी ग्राम दिया इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, तो इस ये गांव में ये कराला ग्राम में लुधावनी ग्राम बास विधि तो ब्रजे थे। यही कराला ग्राम वो लुधावनी ललिता स्थानीय कराला ग्राम थे। लुधावनी ग्रामे वो बास विधि तो ब्रजे थे। लुधावनी आया अचानक बीच में। लुधावनी में ललिता का स्थान था कराला गांव में, लेकिन उनका सर्वविधि था कि लुधावनी ग्राम में वो रहते थे। दीदी तो ब्रजे थे। लुधावनी सबको मालूम था कि लुधावनी में रहती है, लेकिन एक्चुअली उनका गांव है कराला। ठीक है, ऐसे कुछ। राधा रानी का बड़ी बहन का नाम बताओ। आपका आवाज कट रहा है, फट रहा है, प्रश्न समझ में। राधा रानी की बड़ी बहन का क्या नाम है? राजा रानी का बहन का क्या नाम है? चंद्रावली। हो सकता है कजन सिस्टर हो गया। या अगला श्लोक। श्री चंद्र बोलिरो पिता पंच सहोदर। श्री चंद्रावलीर पिता पंच सहोदर। सकलेरो ज्येष्ठ वृषभानु नृपोवर। सकलेर ज्येष्ठ विश्वभानु निपवर। सो चंद्रावली का जो पिता था, पिता का नाम दिया था ना चंद्रभानु। पंच सहोदर, 5 भाई था शायद। और उस 5 भाई में सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र कौन, ज्येष्ठ व्यक्ति कौन था? राधा रानी का पिता वृषभानु महाराज। सकलेर ज्येष्ठ वृषभानु नृपोवर। नृपोवर माने राजा, राजाओं में वृषभानु राजा बनता था ना, सबसे बड़ा पुत्र। चंद्रभानु रत्नभानु सुभानु श्रीभानु। चंद्रभानु रत्नभानु सुभानु श्रीभानु। क्रमे पंचेर सूर्य समतेज जनु। क्रमे पंचेर सूर्य समतेज जनु। सूर्य सम तेज जनु। जनु का अर्थ क्या है? सूर्य जैसा। जैसा। गोवर्धन मल्ल चंद्र बोलिरो सहिते। गोवर्धन मल्ल चंद्र बलिर सहिते। सखीस्थली ग्रामे कबू रहे करालाते। सखीस्थली ग्रामे कबू रहे करालाते। यस महामंजी माता जी। चंद्रावली गोवर्धन मल्लाह के साथ चंद्रावली कभी सखी स्थल और कभी कराला में रहती। फिर से बोलिए। ऊपर से थोड़ा पढ़ रही हूँ। चंद्रावली के पिता 5 भाई में से एक थे। उन 5 में अग्रज थे राजा वृषभानु। अन्य 4 थे चंद्रभानु, रत्नभानु, सुभानु और श्रीभानु। उनका शारीरिक तेज
सूर्य के समान था। गोवर्धन मल्लाह के साथ चंद्रावली कभी सखी स्थल अली और कभी कराला में रहती थी। गोवर्धन मल्ल, ये मल्ल क्या हो गया, टाइटल होगा क्या? तो जो नाम चंद्रावली बोला, शहीद है। कोई लोग को मल्लाह बोलते हैं। क्या बोला आपने? यहाँ पे गोवर्धन मल्लाह लिखा है, तो प्रभु मल्लाह तो वो जो नौका चलाते हैं उनको बोलते हैं। माझी। गोवर्धन मल्ला चंद्रावली सहिते सखीस्थली ग्रामे कभू रहे करालाते, कभी सखीस्थली गांव कभी कराला में। ठीक है, अगला श्लोक। पद्मा आदि जुथेश्वरी रोही एई ठाई। पद्मादि जुतेश्वरी रही এই ঠাই। কৃষ্ণ জয়ছে মিলে সে কৌতুক অন্ত নাই। কৃষ্ণ জয়ছে মিলে সে কৌতুক অন্ত নাই। ওই যে পিয়াস গ্রামে কৃষ্ণ পিয়াস হইল। ওই যে পিয়াস গ্রামে কৃষ্ণে পিয়াস হইল। বলদেব আনি জল কৃষ্ণে পিয়াইল। বলদেব আনি জল কৃষ্ণে পিয়াইল। तो ये श्लोक तो समझ में आ गया कि पियासो गांव कैसे नाम हो गया। भगवान को प्यास लगा था तो कृष्ण बलदेव जी ने पानी लाया, पियासो गांव हो गया। उसका पिछले वाला श्लोक 1205। पद्मा आदि जुतेश्वरी रोही এই ঠাই কৃষ্ণ জয়ছে মিলে সে কৌতুক অন্ত নাই। यस माता जी। पद्मा के सानिध्य में युथेश्वरी इस स्थान पर रहती थी और श्री कृष्ण से मिलन पर उनके आनंद का कोई अंत न होता था। तो ये युथेश्वरी श्रीमती राधा रानी को बोला जा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, एक तो 1204 में सखी स्थली ग्राम भी है क्या? एक सखी स्थली, हाँ, कभी कभी सखी स्थली में और कभी कभी कराला में रहता था। गोवर्धन मल्ला चंद्रावली शहीद सखी स्थली ग्रामे कोभू कभी कभी रहे कराला थे और कभी कभी कराला में रहा। ऐसे कुछ महाम जी की माता जी ने पढ़ा था, पढ़े थे। अरे अगला टॉपिक, अभी टॉपिक नया हो रहा है। पद्मा आदि ये लोग कहाँ गए हैं? पद्मादि जुतेश्वरी राय यही ठाई यहाँ रहते थे। मतलब पीछे वाला सखी स्थली और कुछ भी तो कराला ही हो गया। कराला होगा, कराला, सखी स्थली नहीं, कराला। क्योंकि देखिए लास्ट जो जगह स्थान दिखाया था वो कराला था। पद्मादि जुतेश्वरी राही यही ठाई कृष्ण जयছে मिले से कौतुक अंत नहीं। नया टॉपिक करना है आज, हाँ टाइम बहुत है। श्री नंदेरो प्रिय ओ मंत्री उपानंद महाशय, उपानंद यानी नंद महाराज का जो भाई है उनके बारे में। म्यूट कहाँ से आवाज आ रही? ए साहारो ग्रामे उपानंदेर बसती। ए साहार ग्रामे उपानंदेर बसती। अधिक बयस मंत्र नाते अधिक बयस मंत्र नाते विज्ञति। अधिक बयस मंत्र नाते विज्ञति। अच्छा, ये श्लोक पढ़ लेते फिर इसका मीनिंग देखेंगे। श्वेत श्मश्रु भरेण सुंदर। श्वेतम श्मश्रु भरेण सुंदर। मुख श्याम कृति मंत्रणा। मुख श्याम कृति मंत्रणा। विज्ञ संसदि संततं ब्रज। विज्ञ संसदि संतत ब्रज। पते कुर्बन स्थितिं जो चित्त। पते कुर्बन स्थिति जो हर्षित। स्वप्राण दखंड नैमु। स्वप्नार्बंध कंद नैमु। भिदं भ्रातु सुतं तोषयेत्। भिदं भ्रातु सुतं तोषयेत्। आहारे निवसन सगोष्ठ। साहारे निवसन से गोष्ठम। मवतान्न स्नोपनद सदा। नवतान्नान् स्नोपनन्द सदा। श्री स्तवावलीर ब्रजবিলাসে
তবে 16 শ্লোকে যিনি বুঝা আওয়াজ না শুভ্র শ্মশ্রু রাজিতে সুন্দর মুখ শ্যামবর্ণ কৃতি মন্ত্রণা কুশল ব্রজরাজ নন্দের সভায় সর্বদা অবস্থান পূর্বক নিজ অর্বুদ প্রাণ ত্যাগ ভাতুষপুত্র মুরারি কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন সাহার গ্রাম নিবাসী উপানন্দ নামে খ্যাত তিনি গোষ্ঠকে সর্বদা রক্ষা করুন। यस महामंजरी माता जी। श्रीनिवास सहार ग्राम उपनंद जी का निवास है। वे सलाह देने में अनुभवी और वयोवृद्ध थे। उपनंद का वर्णन ब्रज विलासता में है। सफेद दाढ़ी में उनका चेहरा अति सुंदर लगता है। उनका रूप रंग सांवला है। धर्मात्मा उपनंद ब्रजवासियों के साथ पंचायत करने में निपुण है। वे ब्रज के राजा की पंचायत सभा के एक स्थायी सदस्य थे। अपने प्राणों से लाख गुना प्रिय जानकर वे अपने भतीजे कृष्ण को बहुत आनंदित करते थे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सहारा ग्राम के निवासी उपनंद सदा ब्रजभूमि की रक्षा करें। हमको एक चीज याद आ गया, जब वो राक्षसी लोग सब अटैक कर रहा था कृष्ण के ऊपर, तो नंद महाराज और उनके भाई लोग सब सलाह दिया था ना कि ये स्थान छोड़ के तुम एक काम करो, गोकुल चले जाओ। ऐसे हुआ था ना कुछ? हाँ, तो दे आर ऑल वेल विशर्स ऑफ कृष्ण। अगला श्लोक उपानंद ওই যে অর্বুদটা কি নিজ অর্বুদ প্রাণ ত্যাগে ভ্রাতুষ্পুত্র अवस्थान पूर्वक निज अर्बुद প্রাণ प्राण त्याग। बहुत अर्बुद माने कि बहुत ना कि बड़ संख्या अर्बुद एनीबडी নিজ অর্বুদ বলছে তো নিজ নিজের চেয়েও প্রাণের চেয়েও বেশি ও আচ্ছা মুরারি কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। উপানন্দ গোপের অদ্ভুত স্নেহ প্রথা उपनंद गोपेर अद्भुत स्नेह प्रथा যার পুত্র সুভদ্র কৃষ্ণেরও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। जार पुत्र सुभद्र कृष्णेर ज्येष्ठ भ्राता। तो ये कजिन ब्रदर है सुभद्र, उपानंद का पुत्र। श्रीनंदेरो प्रिय गुण कहिल न হয়, श्रीनंदेर प्रिय गुण कहिल न হয়। परम पंडित कृष्णे स्नेह अतिशय। परम पंडित कृष्ण स्नेह अतिशय। तो उपनंद का गुण बता रहे हैं कि नंद महाराज को बहुत प्रिय है और बहुत पंडित व्यक्ति है। कृष्ण का कृष्ण स्नेह अतिशय, बहुत स्नेह करते हैं कृष्ण को, प्राण से भी ज्यादा उनको मानते थे। यस। तथा ही तत्रैव ब्रजविलासे 1700 श्लोक में दिया हुआ है श्याम सुखमति जुर्वा श्याम सुखमति तिमधुर ज्योतिर्विद्याग्र विद्यामुग्रिणी मधुर ज्योतिर्विद्यामग्रणी पांडित्यै जित गीष्पति पांडित्यर ज्योतिर्गीष्पति ब्रजपते सर्वे कृतावस्थिति ब्रजपते सर्वे कृतावस्थिति कृष्णं पालयतिह ज प्रिय कृष्णं पालयतिह ज प्रिय तया प्राणाबुदैरफलं तया प्राणाबुदैरफलं मंत्रेण पूपनंद शुनुमिह मंत्रिणा पूपनंद शुनुमिह तं प्रीत्या सुभद्रं नुम तं प्रीत्या सुभद्रं नुम। সেই ব্রজবিলাস স্তবের 1700 শ্লোকে লেখা আছে যিনি শ্যামকান্তি सूक्ष्म बुद्धि, क्योंकि उनके गाय का रंग थोड़ा श्याम वर्ण, माने उपनंद के बारे में बोला जा रहा है। सूक्ष्म बुद्धि, सब जागते रहो जागते रहो जागते रहो। प्रभु यहाँ पे सुभद्रा के बारे में बोला जा रहा है, उपनंद के पुत्र। अच्छा,
ওকে, हाँ प्रभु हाँ যিনি শ্যামকান্তি সূক্ষ্ম বুদ্ধি যুবক, हाँ যুবक तो उनका पुत्र, অতি মধুর স্বভাব, यानी कृष्ण का कजन सुभद्र, ज्योतिषीगणेर अग्रणी माने हिंदी में ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर में सर्वोदयी थे। सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। तो वो ज्योतिषियों में प्रमुख। में वो सर्वोदयी। ओके, পাণ্ডিত্যে বৃহস্পতিকে পরাজিত করিয়াছেন। ও, ব্রজরাজের বাম পার্শ্বে অবস্থিত। तो कृष्ण से बड़ा है ना, तो इसीलिए बाएं तरफ ही आएगा। अर्बुद प्राण अपेक्षा अधिक, अर्बुद अवश्य अर्बुद एसছে মানে অনেক। तो ब्रजराज मतलब तो यहाँ पे नंद महाराज के लिए होगा ना। ब्रजराजेर बाम पार्श्वे अवस्थित। ब्रजराज अभी कौन होगा? हरे कृष्ण। हिंदी में क्या दिया हुआ है? तो हिंदी में तो लिखा हुआ है, ब्रज के राजा के बाएं हाथ के सम्मुख वास करते थे, तो नंद महाराज ही होंगे। ओके, अर्बुद प्राण अपेक्षा अधिक प्रिय বলিয়া এই গোষ্ঠে কৃষ্ণকে परामर्श दाने रक्षा करें। अच्छा, भगवान कभी सलाह देता था कृष्ण को, बड़ा भाई ना, সেই উপনন্দ পুত্র সুভদ্রকে প্রীতি ভরে এই গোষ্ঠে স্তুতি করিতেছি। সুভদ্রের कृष्ण को प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। এই গোষ্ঠে স্তুতি করিতেছি। সুভদ্রের ভার্যা কুন্দলতা নাম যার, सुभद्रेर भार्या कुंदलता नाम जार, কৃষ্ণ সে জীবন যে হো সখীরাধিকার। कृष्ण से जीवन जे हो सखीराधिकार। यस राजीव प्रभु। पिछला श्लोक में जो गुण बताया गया है वो उपनंद के बारे में बताया गया था। नहीं, सुभद्र। लेकिन वहाँ पे उपनंद के बारे में है। लेकिन वहाँ पे लाइन दी है ना, सही उपनंद पुत्र, मतलब उस उपनंद के बारे में तो बताया गया है। नहीं, उपनंद पुत्र सुभद्र। देखिए गुण देने के बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सही उपनंद पुत्र सुभद्र क्यों? पहले उपनंद के बाद में बारे में बोला है, फिर सुभद्र का नाम आया। ये श्लोक में तो 1700 श्लोक में तो सुभद्र। सुषमा माता जी म्यूट कीजिए प्लीज। इसमें तो सुभद्र के बारे में, उपनंद का तो पहले बता दिए हैं। हाँ, ये तो उपनंद सुभद्र के बारे में बता, जुबक लिखा है। और हिंदी में भी सुभद्र ही है, हिंदी में सुभद्र के बारे में लिखा है। अच्छा, तो सुभद्रेर भार्या कुंदलता नाम जान, तो सुभद्र का वाइफ का नाम है कुंदलता। कृष्ण से जीवन जे हो सखी राधिका, वो राधा रानी का सखी है और कृष्ण का भी जीवन है, कृष्ण उनका जीवन है। अभी शायद उन्हीं के बारे में, कुंदलता के बारे में एक श्लोक आया था ना, कुंदलता वो लेके जाती है वहां से राधा रानी के लिए वो चेस्ट मिलाने के लिए। चलिए आया था, करेक्ट। हाँ, ओके, एक श्लोक है कुंदलता के बारे में, वो करके हम लोग आज विराम देंगे। तथा ही तत्रैव ब्रजबिलासे 32 श्लोके सख्येनालं परम रुचिरा, सख्येनालं परम रुचिरा, नर्म भव्येन राधां, नर्म भव्येन राधां, पाकार्थं जा ब्रजपति, पाकार्थं जा ब्रजपति, महिषाज्ञया सन्नयति अन्ति, महिष्याज्ञया सन्नयन्ति, प्रेम्णा शश्वत् पथि, प्रेम्णा सत्सत् पथि, हरे वातया तर्पयन्ति, हरे वार्तर्या तर्पयन्ति, तुष्यते तं परमिह भजे, तुष्यते तं परमिह भजे, कुंद पूर्वां लतां ताम, कुंद पूर्वां लतां ताम। ওই ব্রজবিলাস স্তবের 32 শ্লোকে লেখা আছে
যিনি পরিহাস হেতু মধুর, वो जोकिंग करते थे स्वीट, অতীব সখ্য ভাবের দ্বারা অতি প্রিয় যশোমতীর আজ্ঞায় রন্ধনাথ রাধাকে আনয়নকালে পথে পথে সর্বক্ষণ কৃষ্ণ কথার দ্বারা প্রীতির সহিত রাধার তৃপ্তি বিধান করিয়া নিজেও পরমানন্দ লাভ করেন, সেই কুন্দলতাকে এই গোষ্ঠী भजना करी। ओके, श्रीमती राधा रानी को जब जाते थे उस समय रास्ते में पूरा भगवान कृष्ण का गुण कीर्तन करते थे। প্রভুজি হরে কৃষ্ণ, এখানে যশোমতীর আজ্ঞায় মানে যশোমতীর আদেশ দিতেন যে রান্না করার জন্য, সেই সময় আনতে যেতেন আর কি রাধাকে। রাধাকে আনয়ন কালে মানে लाने के समय कविता माता जी पथे पथे रास्ते में she used to glorify about Krishna and that's thus pleased Srimati Radharani। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল হরিয়া সাথে বল হরি হরি, জয় হর হরি চক্রবর্তী ঠাকুর কি জয়, শ্রীল প্রভুপাদ সমবেত গৌর ভক্ত বৃন্দ কি জয়, গুরু প্রেমানন্দে হরি হরি।